मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस लेक्चर सीरीज़ में मैं बात करूंगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमेशा पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स की तरह 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मैं अलग से बना रहा हूं। वैसे ही मैं MCQ के सवालों की भी सीरीज़ अलग से बनाऊँगा। तो इस सीरीज़ में हम बात करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहला टॉपिक जहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। और ये बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है, बच्चों के लिए वायरस है। और ये वायरस पता नहीं वो कितने सालों से अपने साथ लेके चले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर का मेरा मकसद है कि इस वायरस को आपको ऐसी चीज़ें बताऊं स्टेटमेंट की कि आप इस वायरस को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के ऐसा दो कि ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने की हिम्मत ना करे। तो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने की 3 मेन बातें होती हैं। सबसे पहली जो बात है वो है कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं उनको मैंने अलग अलग टाइप में बांटा है और हर टाइप का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक टाइप को डिस्कस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि उस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो हर टाइप का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको आगे वीडियो लेक्चर्स में बताऊँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है टेक्निक। ठीक है, अब जो टेक्निक होती है इसका ये मतलब नहीं है कि हर टाइप की अपनी अपनी टेक्निक होती है। जितने भी हमारे स्टेटमेंट वाले सवाल हैं उनकी सिर्फ एक ही टेक्निक होती है। जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और वो टेक्निक समझाऊंगा उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसी टेक्निक के ऊपर काम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी NCERT की मेन प्रॉब्लम तो क्या है कि वहाँ पे जो सवाल दिए हैं वो मिक्स फॉर्म में दिए हैं, जिससे हमें पढ़ने में मुश्किल होती है और समझने में मुश्किल होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो सवालों की टाइप्स हैं उनको अलग अलग कर दिया है यहाँ पे। क्लियर है बात ये वाली। और तीसरी चीज़ स्टेटमेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक ऐसा तरीका निकाला है, जब मैं आपको वो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो आप बोलोगे वाह मज़ा आ गया। ऐसी चीज़ आपने कभी देखी नहीं होगी जो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियोस में बताऊंगा। तो वो काफ़ी अच्छी टेक्निक है, जब आप देखोगे तो आपको सच में वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी यहाँ पे। क्लियर है बात ये वाली। इस वाली जो लेक्चर में मैं बात करूँगा जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो टाइप है वो है नंबर्स की। अब नंबर्स में आपने देखा है कि आपके सवाल पूछे जाते हैं आपकी NCERT में कि फाइंड 2 नंबर्स। कई बार बोला होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालो, कई बार बोला होता है फ्रैक्शन निकालो, कई बार बोला होता है डिजिट्स निकालो। तो ये वाले जो सवाल होते हैं ये आते हैं नंबर्स वाले टॉपिक में। ठीक है, और इस टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 NCERT का। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये जो 2 टॉपिक हैं ये टॉपिक हमारे 5 मार्क्स में नहीं आते, ये आते हैं कभी कभी 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। जो 5 मार्क्स का आएगा वो ये वाला टॉपिक आएगा। क्लियर है बात ये वाली। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन और डिजिट के जो टॉपिक हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं पूछते, ये पूछते हैं हमसे लीनियर इक्वेशन में। तो जब मैं आपको लीनियर इक्वेशन करवाऊंगा उस समय मैं आपको ये वाले सवाल करवाऊंगा वहाँ पे। क्लियर है बात। तो यहाँ से ये जो एक सवाल है ये इसको आप नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ज्योमेट्री की। अब ज्योमेट्री में हमसे जो सवाल बोले होते हैं बुक्स में निकालने के लिए वो बोला होता है कि कई बार कि रेक्टेंगल की साइड्स निकालो, कई बार बोला होता है कि ट्राइंगल की साइड्स निकालो, कई बार बोला होता है कि स्क्वायर की साइड्स निकालो। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.3 का। उसके बाद एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का। तो ये 3 सवाल हैं इस टाइप से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टाइप है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 99% चांस यही है कि सवाल इसी टॉपिक से आएगा। ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन सवालों को नोट कर लो। ओके, अब ज्योमेट्री और नंबर के बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है, टाइप नंबर 3 आती है, वो है एज की।
अब आपने देखा होगा कि हमको सवाल होते हैं एनसीईआरटी में कि पापा की एज निकालो, कई बार बोला होता है बेटे की एज निकालो, कई बार बोलता है कि चाचा की एज निकालो। तो इस तरह की जो सवाल है उसको हम बोलते हैं एज प्रॉब्लम्स यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे पापा, चाचा, ताऊ, ताई की एज निकालनी है। यहाँ पे निकालनी है दो बंदों की एज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है एनसीईआरटी का, जिसका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो है रहमान जी। अब रहमान जी एक लाइन बोलते हैं, बहुत फेमस लाइन है, आपने सुनी होगी, साडा हक एथे रख। लेकिन रहमान जी एक और चीज़ बोलते हैं, नादान परिंदे घर आजा, घर आजा, इस लेक्चर में भी आ जा। ये लाइन भी रहमान जी बोलते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये एचपी बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड ही नहीं है। मेरा मकसद है कि आप इन जगहों में पहुँचे जो मैं यहाँ पे, मैं दुकानदारी नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि आप इन जगहों में जाएं यहाँ पे। यही इस चैनल का मकसद है। मैंने खुद जेईई मेन क्वालिफाई किया था, लेकिन आईआईटी नहीं हो पाया, और एनडी का मैंने एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन आगे एसएसबी नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो आप लोग करो, और इस देश के लिए एक अच्छा काम करो, और इस देश को और ऊपर उठाओ। नहीं तो जो आजकल हमारे माहौल चला हुआ है यहाँ पे, वो बहुत बेकार माहौल है। तो यही मकसद है मेरे इस यूट्यूब चैनल का। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो मकसद है वो आपके लिए सपोर्ट करेगा, और बाकी जिसको ज़रूरत है उसको भी वो सपोर्ट करे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें यहाँ पे, ठीक है। तो एज के बाद जो मैंने रहमान बताया, ये सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप नोट कर लें। और एक और क्वेश्चन है, दूसरा बंदा है रोहन। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एक्सरसाइज 4.1 का। तो ये दो सवाल बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन सवालों को नोट कर लो, ओके। अब जो अगला टाइप है, इसको हम बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, और मैं इसे बोलता हूँ निका शॉर्ट वायरस, क्योंकि ये जो सवाल है, यहाँ से सवाल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, कई कई बार आ जाता है और कई कई बार नहीं आता है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमारे आसपास की जो सिचुएशंस होती हैं, उससे जो हम मैथ के सवाल बनाते हैं, उन सवालों को हम बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर में बात करूं, स्पीड। जब हम स्पीड के ऊपर सवाल बनाते हैं, वो किस में आएगा? मिसलेनियस क्वेश्चंस में आएगा। अगर मान लो कि क्लास टेस्ट हुआ, उसमें जो मार्क्स आए वो किस में आएंगे? मिसलेनियस में आएंगे। वैसे कई बार बोला होता है कि टैक्सी का भाड़ा निकालो, टैक्सी फेयर निकालो, वो भी किस में आएगा? मिसलेनियस क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ से इस टॉपिक से 3 सवाल मेन हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप नोट कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 का, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से? एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 से। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 सवाल मैंने लिखवाए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला सवाल है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये 2 ठीक ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट है। 1 यहाँ से, 3 यहाँ से 4 हो गए, 2 यहाँ से 6 हो गए, और 1 यहाँ से 7 क्वेश्चन बहुत मेन हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहली टाइप, वो है ज्योमेट्री वाली, क्योंकि ये जो टाइप है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99% चांस यही है कि इसी टाइप से सवाल बनेगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया, तो यहीं पे मैं धन्यवाद करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें मेरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।